हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड बहुत इजी भी है, बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं, पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यस, हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को सबसे पहले प्रोपाउंड किसने किया था। तो ये किया था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एजवर्थ ने। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि इसको एक्सटेंसिव यूज़ में किसने लाया था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को। तो वो आता है हिक्स एंड एलन। और जनरली आपको बहुत बार हिक्स एंड एलन का नेम ही इंडिफरेंस कर्व से जुड़ा हुआ मिलेगा। अगर स्पेशली पूछा जाए कि फर्स्टली प्रोपाउंड किसने किया था तभी हमें एजवर्थ बोलना है, अदरवाइज हम हिक्स एंड एलन ही लिखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ एनालिसिस इन द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जैसा कि हमने लास्ट कार्डिनल अप्रोच पढ़ी और वहाँ पर भी हमने कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी किया था कि कंज्यूमर का बिहेवियर गुड्स को लेकर के कैसा रहता है, वो उसकी यूटिलिटी कैसी होती है, किन सिचुएशन में वो उसको कंज्यूम करना पसंद करता है और कब वो इक्विलिब्रियम में होता है, ये सब हमने कार्डिनल अप्रोच में पढ़ा। और अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की हेल्प से भी हम ये पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहेगा। क्लियर। तो ये दोनों की हेल्प से हम पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है टू एनालिसिस कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। देखिए, जैसा कि हमने कार्डिनल में पढ़ा कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र कर सकते हो। मींस अगर आपने किसी कमोडिटी को कंज्यूम किया है तो आप ये बोल सकते हो कि आपको 10 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिली, आपको 20 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिली। बट यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के दौरान ये बोला गया कि ये गलत है, आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते हो, वो इलॉजिकल अप्रोच है। और जो लॉजिकल अप्रोच है वो कौन सी है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं, जिसमें ये बोला गया कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र करने की बजाय आप उसको रैंक दे सकते हो या ऑर्डर्स में मेज़र कर सकते हो। कैसे? जैसे कि अगर आपने पहले कोई कॉमोडिटी कंज्यूम की है, जैसे कि हम मान लेते हैं आपने कॉफ़ी ली है, तो अब जब आप कॉफ़ी ले रहे हो और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको कॉफ़ी कैसी लगी, तो आप उस टाइम पे ये बोलोगे कि आपको कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी, जैसी भी आपकी चॉइस होगी, तो आप ये बोलोगे कि अच्छी लगी। तो इसका मतलब क्या है, तो आप वहाँ पर आप एक रैंक दे रहे हो, एक ऑर्डर बता रहे हो कि आपको पहले की बजाय वो अब ज़्यादा अच्छी लगी है। ठीक है। तो इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप यूटिलिटी को ये बोलोगे कि आपको 10 यूटिल्स अच्छी लगी है, 20 यूटिल्स। जनरल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम कि अच्छी लगी है, नहीं लगी है, कम लगी है, ज़्यादा लगी है, हम ऐसे बताते हैं। हम कभी भी ऐसे नहीं कहते कि 10 यूटिल्स 20 यूटिल्स हमें अच्छी लगी है। ठीक है। तो इसीलिए इसको मोस्ट लॉजिकल अप्रोच बोला गया, ऑर्डिनल अप्रोच एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। ठीक है। फिर आता है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी मींस गिविंग रैंक ऑर्डर टू यूटिलिटी। ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर। यस, इसको लर्न कैसे किया था हमने, इसको हमने लर्न किया था OIC। ठीक है। कैसे? ओ से क्या था, ऑर्डिनल अप्रोच, एच से था हिक्स एंड एलन, IC मीन्स इंडिफरेंस कर्व। तो बोलते हैं ना इसको OIC, तो हमने ऐसे लर्न किया था। क्लियर। इसको ऐसे ही लर्न करके रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। देखिए, अगर इसको हम डिफरेंट दोनों को अलग अलग कर दें तो देखिए इसके नेम से हम निकाल सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अलग अलग। और इन अगर इसके आगे लग जाता है तो इनडिफरेंट, तो इसका कंप्लीट मीनिंग बनता है सेम। ठीक है, इनडिफरेंट, कोई डिफरेंस ना होना। उसके बाद है कर्व। कर्व का मतलब है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। तो अगर आप अपने किसी भी कॉम्बिनेशन को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हो जहाँ पर आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम है, तो उसको बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। ठीक है। देखिए, इसको पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स दैट गिव द सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। मतलब आप ग्राफ की फॉर्म में वो दिखा रहे हो कि आपने कुछ कॉमोडिटीज़ को कंज्यूम किया है और उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपने लिए हैं, बट हर एक कॉम्बिनेशन से आपको सेटिस्फेक्शन सेम ही मिल रही है, तो उसको बोलते हैं हम इंडिफरेंस कर्व। ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि क्या आप इसमें 2 ही कॉमोडिटीज़ को ले सकते हो, 3 4 5 कॉमोडिटीज़ नहीं हो सकती। इसका आंसर है हो सकती हैं। यस, ले सकते हैं आप। कैसे?
अगर देखिए मैं बात करूँ इंडिफरेंस कर्व की, तो इसमें तो हम सिर्फ ओनली दो ही कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ है और ग्राफ में हमें पता है एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, और यहाँ पर ओनली टू ही कमोडिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसीलिए हम जनरली टू गुड्स को लेकर के चलते हैं, बट एक्चुअल में हम 2, 3, 4, 5 कितने भी गुड्स को ले सकते हैं। क्लियर? सिर्फ इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि कर्व पर इसको रिप्रेजेंट करना है ना, इसीलिए हमने टू कमोडिटीज ली है। क्लियर? नेक्स्ट आता है सिंस एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स ऑन एन इंडिफरेंस कर्व गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टू एनी कॉम्बिनेशन ही कंज्यूम। ठीक है, मीन्स उसको कोई भी कॉम्बिनेशन दे दिया जाए वो इनडिफरेंट रहेगा। देखिए कैसे, इसको एक एग्जांपल से बता देती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ एप्पल है और एक है मैंगो। अब मैं आपको ये बोलूँ कि आपको मैं 4 एप्पल दे रही हूँ और यहाँ पर 3 मैंगो दे रही हूँ, एक ये कॉम्बिनेशन है आपके पास। सेकंड कॉम्बिनेशन में आपको ये दे देती हूँ कि 3 एप्पल और यहाँ पर 4 आपको मैंगो दिए जाते हैं। तो अब बताइए आप कौन से कॉम्बिनेशन को प्रेफर करोगे? तो आप बोलोगे कि आपको कोई भी कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप दोनों में से किसी को भी लेने के लिए रेडी हैं, आपके लिए दोनों ही सेम है। तो इसका मतलब आप इनडिफरेंट है। क्लियर? तो ये इंडिफरेंस कर्व हमें यही बताता है कि कंज्यूमर किसी भी कॉम्बिनेशन को लेने के लिए रेडी है, वो इनडिफरेंट रहता है। ठीक है, अगर यहीं पर मैं ये बोल दूं कि अगर एक कॉम्बिनेशन जो कि 4 और 3 का है और सेकंड कॉम्बिनेशन जो कि 4 और 2 का है, तो अब बताइए आप किसको लेना प्रेफर करोगे? तो आप बोलोगे कि आप कॉम्बिनेशन ए, मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन ए है, ये बी है, तो आप ए को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये तो सेम ही है, लेकिन कम से कम यहाँ पर तो ज़्यादा मिल रहे हैं ना आपको ए कॉम्बिनेशन में मैंगो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ प्रेफरेंस डाल रहे हैं अपनी, और जब आपने अपनी प्रेफरेंस डाल दी है तो इसको हम यहाँ पर बोलेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा को लेना प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसी तरह अगर ये बोल दिया जाए कि यहाँ पर जो कॉमोडिटी 4 और 3 है, और अगर ये 5 और यहाँ पर 4 हो, तब आप किसको लेना पसंद करेंगे? और अगर आप ये बोलेंगे कि आप इस बी कॉम्बिनेशन को लेना पसंद करेंगे, तब भी इसका मतलब क्या है, आप ज़्यादा को लेना प्रेफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपने प्रेफरेंस डाल दी है, अब आप इंडिफरेंट नहीं हैं, तो इसका मतलब यह क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। क्लियर? ये वर्ड बहुत बार आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सीख छूट गया है हमारा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि इनडिफरेंट रहता है कंज्यूमर, तो उसको हम यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व को अदर नेम से भी जानते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व और आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। देखिए अगर मैं जब आपको ये बार बार ये कॉम्बिनेशन दे रही हूँ और अगर इनको मैं टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूँ, तो मैं इसको बोलूँगी इंडिफरेंस शेड्यूल। क्लियर? देखिए क्या है, यहाँ पर मैंने 2 कमोडिटीज़ ली हैं, नूडल्स लिए हैं एंड बिस्किट्स लिए हैं, और जब मैं 1 पैकेट ऑफ नूडल लेती हूँ एंड मैं 12 पैकेट ऑफ बिस्किट्स लेती हूँ, तो उनको मैं एक कॉम्बिनेशन बोलती हूँ। ठीक है, ए कॉम्बिनेशन मैंने नाम दिया इनका। फिर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं एक एक्स्ट्रा पैकेट लेना चाहती हूँ नूडल का, तो मैं कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स को छोड़ देती हूँ और मैं वहाँ पर 6 बिस्किट के पैकेट को लेती हूँ, तो ये मेरा सेकंड कॉम्बिनेशन बन जाता है, और इसी तरह मेरा ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस शेड्यूल बोलते हैं। और एक क्वेश्चन अब यहाँ पर आप अराइज कर सकते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है कि आप यहाँ पर छोड़ रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी 12 यूनिट्स को ही रखा जाए और हम इसको बढ़ा लें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? जैसा कि हम जानते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो अगर हमें एक कमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाना है तो दूसरी वाले को हमें कम करना ही पड़ता है ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, तो ये जनरल ही है। ठीक है, करना ही पड़ेगा ऐसा। तो अगर हम इसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या है, वो शेड्यूल है। एन इंडिफरेंस शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉमोडिटीज दैट गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी टू कंज्यूमर। और जितने भी ये कॉम्बिनेशन है ये सभी इक्वल सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को देंगे। क्लियर? अगर अब मैं इस टेबल को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो उसको बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। ओके, देखिए जैसा कि अभी हमने देखा 1 पैकेट ऑफ नूडल्स जो कि ओ एक्स एक्सिस पर है और ओ वाई एक्सिस पर बिस्किट्स हैं, और जब हमने 1 पैकेट ऑफ नूडल को लिया तो वहाँ पर कितने ले रहे थे हम, 12 पैकेट ऑफ बिस्किट, और जब हमने 2 नूडल्स के पैकेट्स लिए हैं तब हम कितने ले रहे हैं, 6 पैकेट ऑफ बिस्किट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें क्या है,
कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ABCD, और जितने भी ये कॉम्बिनेशन हमें एक ग्राफ पर देखने को मिलेंगे ये सभी हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिफरेंस मैप। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है, और अगर मैं इसी तरह 2 3 मीन्स एक से ज़्यादा अगर कर्व को एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दूँ तो इसका मतलब ये बन जाएगा हमारा इंडिफरेंस मैप। ठीक है। एन इंडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ मैनी इंडिफरेंस कर्व्स। जब मैं काफ़ी सारे कर्व को एक साथ रिप्रेजेंट कर दूंगी तो वो बन जाएगा मेरा इंडिफरेंस मैप, या इसको हम बोल सकते हैं अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस मैप। क्लियर। नेक्स्ट है अजप्शंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट अजप्शन क्या है, यहाँ पर हम 2 कमोडिटीज़ को ही लेकर के चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 2 कमोडिटीज़ हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये ग्राफ है और यहाँ पर हम हमारे पास 2 ही एक्सिस हैं, OX एक्सिस एंड OY एक्सिस, और यहाँ पर ओनली हम 2 ही गुड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम 2 कमोडिटीज़ को लेकर के चलते हैं। क्लियर। फिर आता है नॉन सेटिटी। नॉन सेटिटी का क्या मतलब है कि कंज्यूमर ऐसा कभी भी सिचुएशन नहीं आती है कि वो फुल सेटिस्फेक्शन के लेवल पर हो, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा कमोडिटीज़ को कंज्यूम करना पसंद करता है, वो लेस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, लेस की बजाय उसे मोर कमोडिटीज़ चाहिए होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि वो फुलर सेटिस्फेक्शन के लेवल पर नहीं पहुँच पाता है। अ कंज्यूमर नेवर रिचेस टू लेवल ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन, ही ऑलवेज प्रेफर मोर यूनिट्स टू लेस यूनिट्स। ठीक है। वो लेस की बजाय मोर यूनिट्स को प्रेफर करता है। क्लियर। नेक्स्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी। मीन्स यहाँ पर हम यूटिलिटी को ऑर्डर्स में मेज़र करते हैं, रैंक देते हैं या प्रेफरेंस देते हैं, नंबर्स में मेज़र नहीं करते हैं। फिर आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए जैसा कि हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मार्जिनल वर्ड पढ़ा हुआ है। तो मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल में जो डिफरेंस आता है उसको हम मार्जिनल बोलते हैं। अब यहाँ पर इसके साथ जुड़ा है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अगर हमें एक कमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाना होगा तो सेकंड वाली को उसको कम करना पड़ेगा, मींस वहाँ पर सेकंड उसका सब्स्टिट्यूट रहेगा। ठीक है। यहाँ पर 2 कमोडिटीज़ हैं, अगर एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी छोड़ रहे हैं, तो मीन्स वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं हमारे पास। फिर उसके साथ में वर्ड लगा है डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब ये है कि अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिमिनिशिंग रेट से करेंगे। ठीक है। अगर हम एक कमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी को कम करेंगे, लेकिन उसको कम कम करके ही कम करेंगे। ठीक है। आ रही है बात समझ में, मतलब उसको लेस सेक्रीफाइस करेंगे। क्लियर। उसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझिए। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम, मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा, और सब्स्टिट्यूट क्योंकि यहाँ पर 2 गुड है, अगर एक को ले रहे हैं तो दूसरी को वहाँ पर छोड़ना पड़ रहा है। जैसे कि हम टी एंड कॉफ़ी को पढ़ते आए हैं, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक को हम लेते हैं तो दूसरी छोड़ते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर 2 कमोडिटीज़ हैं। ठीक है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है रेशनल कंज्यूमर। मीन्स कंज्यूमर बहुत समझदार है, उसे हर चीज़ की नॉलेज है, वो प्राइजेस के बारे में जानता है, उसको ये भी नॉलेज है कि उसके पास कितनी इनकम है, उसको कैसे खर्च किया जाए, और वो अपने जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है उसको मैक्सिमम करना चाहता है। कंज्यूमर बहुत सोच समझ कर यहाँ पर डिसीजन लेता है। ओके। फिर आता है ट्रांसटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बोलते हैं रूल ऑफ ट्रांसटिविटी। देखिए ये क्या कहता है, देखिए मैंने यहाँ पर 3 गुड्स लिए हैं, मैं यहाँ पर मान रही हूँ कि मुझे मैंगो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और एप्पल की बजाय। ठीक है। एप्पल की बजाय मुझे मैंगो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे एप्पल ज़्यादा अच्छा लगता है ऑरेंज से, तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे मैंगो ज़्यादा अच्छा लगता है ऑरेंज से। देखिए जैसा कि हम रीजनिंग में पढ़ते आए हैं, ऐसा होता है ना, जिसमें ये बोला जाता है ए ग्रेटर देन बी, मीन्स ए ज़्यादा अच्छा है बी से, और बी ग्रेटर देन सी मीन्स बी ज़्यादा अच्छा है सी से। तो ये अपने आप से ही क्लियर है कि ए ज़्यादा अच्छा होगा सी से। उसी को बोलते हैं रूल ऑफ ट्रांसटिविटी। मतलब मैंगो ज़्यादा अच्छा है एप्पल से, मीन्स मुझे अच्छा लगता है मैंगो, एप्पल मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे ये बोला जाए कि आप ऑरेंज और एप्पल में से बताइए कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं बोलूँगी ठीक है मुझे फिर एप्पल ज़्यादा अच्छा लगता है ऑरेंज से। ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्लियरली बोल सकती हूँ कि मुझे मैंगो ज़्यादा अच्छा लगता है ऑरेंज से। ठीक है। इसी को बोलते हैं रूल ऑफ ट्रांसटिविटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन। ठीक है। देखिए कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन का मतलब, अगर मुझे ये 2 कमोडिटी दे दी जाए और मुझे ये बोला जाए कि आप एक को चूज़ कर लीजिए, तो मैं यहाँ पर मैंगो को चूज़ करूँगी। ठीक है। अगर मुझे ये सेकंड टाइम फिर से बोलें कि चलिए आप फिर से चूज़ करिए, तो मैं फिर से ही मैंगो को करूँगी।
तो इसी को बोलते हैं कि मैंने अपने सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी रखी है। तो यहाँ पर ये अजम्पशन है कि मैं अपने सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी रखूँगी। अगर मुझे एक टाइम पे मैंगो अच्छा लगता है तो हमेशा मुझे मैंगो ही अच्छा लगेगा, मैं अपनी चॉइस को चेंज नहीं करूँगी। ऐसा नहीं है कि सेकंड टाइम पूछने पर मैं एप्पल को अच्छा बोलूँगी और मैंगो को अच्छा नहीं बोलूँगी, ठीक है। मीन्स अगर मुझे मैंगो अच्छा लग रहा है तो हमेशा मुझे मैंगो ही अच्छा लगेगा। यस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।